आप सबको स्वागत है आज इस सुबह परमेश्वर के घर में। कि ना एक दूसरे से घूम के खाली एक हेलो बोल दो, हाई फाइव, प्रभु की जय, गुड टू सी यू, सुंदर लगता है। सीट से निकल भी जा, थोड़ा मिलो एक दूसरे से, एक परिवार है, 6 दिन बाद मिल रहे हैं। ऑलराइट, हालेलुया, प्रभु की जय, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, हम उसके घर में आ जाए हैं, हम खुशहाली से आए हैं, धन्यवाद लेकर आए हैं। उसकी आज हम महिमा को करेंगे, प्रशंसा को करेंगे, क्योंकि वो महान है। आमीन, वो महान है। हालेलुया। कि नाम सब प्रार्थना को करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद आपके लोगों के लिए जो इस सुबह आए हैं आपके घर में। प्रभु हम आए हैं एक ही मकसद के साथ कि हम आपकी जय जयकार को कर सके प्रभु। और पवित्र आत्मा तू आ हमसे, हमारे दिलों दिमाग को छू प्रभु, कि हम सही तरीका से तेरी महिमा को कर सकते हैं। पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रभु हम आते हैं तेरे चरणों में। प्रभु तू हमको आशीष दे, और आज तू हमें सिखला जो तू चाहता है, हमें वही मान में चला जो तू चाहता है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। क्यों ना ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद कर दे। हालेलुया, मसीह की जय। आमीन। Psalms 100 में लिखा है, I will enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. हालेलुया। तो आज हम लोग धन्यवाद और स्तुति लेके उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। आमीन।
आपको विश्वास है? Amen. मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया
परमेश्वर मुर्दों को चंगा कर दिया, भीड़ को खिलाया। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, उसका नाम में चंगाई, उसका नाम में रिहाई। Oh, we worship you, God. उसकी महिमा करें, Jesus. कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा।
धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद 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 है परमेश्वर। क्यों ना उस नाम को आज हम ऊंचा उठाए प्यारे लोग। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो महान नाम जिससे हमें छुटकारा मिलता है, जिससे हमें चंगाई मिलता है, जिससे हमें रिहाई मिलता है। क्यों ना उस नाम को आज हम ऊंचा उठाए। ओ धन्यवाद है मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू महान और शक्तिशाली परमेश्वर है। सच में मेरे परमेश्वर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं कर सकता वो प्यार जो आप हमसे किया है मेरे परमेश्वर। कोई नहीं कर सकता वो बलिदान जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर। कोई नहीं दे सकता है आपके जैसा प्यार परमेश्वर। उस नाम को आज हम ऊंचा उठाते। ओ तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है मेरे परमेश्वर। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तू भर दे अपने आत्मा से मेरे प्रभु आज हर एक लोगों को मेरे प्रभु, कि हम आत्मा में होकर एक मन होकर आपकी महिमा को करे प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमें मालूम है वही नाम है जो नाम हमें रिहाई को देता है। वही नाम है जिससे हम छुटकारा पाते हैं। वही नाम है जो हमारे जीवन के हर एक ज़रूरत को पूरा करता। वही नाम है जिससे हम उद्धार को पाते। वही नाम जो हमारे जीवन में हमें मदद को करता, हमें आगे को बढ़ाता। हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया 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 जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। तू महान है मेरे यहोवा खुदा। तू सबसे ऊंचा है मेरे प्रभु। तू सबसे ऊंचा है मेरे परमेश्वर। धरती और आकाश के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नाम है मेरे प्रभु, जो हमें चलाता है, जिससे हम उद्धार को पाते हैं मेरे प्रभु। वही नाम की आज हम महिमा करते। वो नाम जो भीड़ों को खिलाता है, वो नाम जो मुर्दों को जिलाता है, वो नाम जो अक्षर कर्म को करता है मेरे प्रभु, वो आज हमारे बीच में, और उसको आज हम ऊंचा उठाते। ओ हालेलुया 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 जीसस, फादर वी प्रेज योर होली नेम, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। ओ धन्यवाद 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 है यीशु, धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु प्रभु। तू महान है मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तुम्हारे समान कोई नहीं है मेरे यहोवा खुदा। ओ वी गिव यू ग्लोरी ऑनर प्रेजेस माय लॉर्ड। ओ हालेलुया 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 जीसस। प्रभु तू हमसे कुछ नहीं चाहता है मेरे प्रभु, बल्कि हम अपने हाथ अपने दिल को नम्र करके प्रभु आपकी महिमा को करें, आपकी आराधना को करें, आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करें। क्योंकि कोई नहीं है आदर की योग्य, कोई नहीं है महिमा की योग्य, सिर्फ तू है मेरे परमेश्वर। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, सिर्फ तू है मेरे परमेश्वर। कोई नहीं बेदाग बादशाह है, सिर्फ तू है मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया 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 जीसस। ओ धन्यवाद 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 है मेरे परमेश्वर पिता। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम जीसस। धन्यवाद 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 परमेश्वर। तू अपने आत्मा को उंडेल दे हमारे बीच में मेरे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा को तू भर दे मेरे परमेश्वर। ओ रिखा रबो शांदारा लालाबा इखा यारा लामा सांदे रियांदा यारा लाबा शिखा लालाबा रोखा लामा शिखा रबा सांदा रियांबोरो लबो शिखा तारा लबो शांदा यारा लामा यक्का यारा लबो शियांदा लामा यक्का यारा लबो शांदे। ओ रबा बाबा यक्का यारा लामो शांदा यारा बा रिखा रबो शांदा लामा यक्का यारा लबो शांदे। ओ तू महान है मेरे परमेश्वर। तू अक्षर कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे दिलों को तू छू ले मेरे प्रभु। हर एक बीमार लोग को तो अपना चंगाई को दे दे। हर एक टूटे लोगों को परमेश्वर तो अपने आत्मा से भर दे मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद है प्रभु आपके उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। ओ हालेलुया 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 जीसस माय गॉड। ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु। ओ हालेलुया 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 जीसस। इकारोबो शांदारा लामा यक्का यारा लाबोस यंदा यारा लाबा शिकातारोबोस रबा यक्का यारा बाबास। तू महान है मेरे परमेश्वर। तू महान है मेरे प्रभु जी। तू महान है मेरे प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। हो सारा आदर महिमा की योग्य है तू मेरे परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है। हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है तू। हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज आपकी महिमा को हम करते, आराधना स्तुति प्रशंसा बढ़ाई लेकर आपके नाम को ऊंचा उठाने आए परमेश्वर। अपने आत्मा से तू भर दे। तू स्वीकार कर हमारे आराधना को आज अपने परमेश्वर। हर एक के जीवन को प्रभु आज आपके सुंदर हाथों में सौंपता हूं। जो कुछ भी मांग आज है प्रभु तू जानता है, तू पूरा करेगा।
तू हर एक लोगों को जानता है मेरे परमेश्वर। हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले प्रभु तू कहता है कि तूने नाम लेकर हमको बुलाया है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमें बनाने वाला परमेश्वर। हम आपकी आंखों का पुतली है मेरे प्रभु। इतना प्यार तू हमसे करता है। सारा महिमा आज हम लौटा कर आपको देते प्रभु। हाँ, जैसे हम वचन को सुनेंगे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ रहे। हर एक शब्द जो यहाँ से आए प्रभु आपकी ओर से रहे, हमारे दिल और मन से टकराए, बात को करे प्रभु। ये बताना चाहे कि आप क्या हमसे कहना चाहते हैं आपके वचन के द्वारा, कि अपने जीवन में उस वचन को लेकर हम चल सके, आगे बढ़ सके प्रभु, और आपके राज के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। हम धन्यवाद देते हैं आपके सेवक जो वचन लाएगा प्रभु, अभिषेक कर दे अपने पवित्र आत्मा से मेरे प्रभु। हर एक चीज़ जो यहाँ से वो बोले प्रभु आपकी ओर से रहे, और हमें छुए और हमें हमारे जीवन में बदलाव को लाए। हर एक के जीवन को प्रभु, इस सभा को आपके सुंदर और पवित्र हाथ में मुझे सौंपता हो। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा दे प्यारे लोग। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. खुशी आपको देखकर प्रभु के धन्यवाद देता है सुंदर दिन के लिए, और एक और दिन हमें उसकी आराधना और प्रशंसा करने के लिए हमें दिया है, और हम पूरा फ़ायदा उठाएं और उसके महिमा और प्रशंसा करें। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों के काम जो बुक ऑफ एक्स है उसको खोल लें। बुक ऑफ एक्स, प्रेरितों का काम, और दूसरे जो चैप्टर है चैप्टर 2 और वर्स 42 से हम पढ़ेंगे। सबके पास बाइबल है? आज हम बताइए कि स्क्रीन पे नहीं रहता, अब कैसे करें? Praise the Lord. Acts chapter 2 verse 42 से हम पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों के से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Praise the Lord. And they continued steadfastly, first verse, in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Hallelujah. दूसरा verse. और भय लोगों पर और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लास्ट वर्स। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोगों उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। ये हमारे शिक्षा है। आपके पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि हम कैसे अपने जीवन व्यतीत करें, कैसे एक सच्चा मसीह जो है, जो तुझ पर विश्वास रखता है, कैसे अपने जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। हमें मदद कर पिता, अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई दे कि हम समझ पाए क्या आप हमसे चाहते हैं और उस पर हम चले। धन्यवाद पिता, इस वचन पर तेरा आवश्यकता
और हर एक जन पर यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कुछ दिन से हम ये खास कर ये इस महीना, दिस मंथ, हम पेंटिकोस्ट के बारे में शिक्षा लेते हैं और सीखते हैं। और पेंटिकोस्ट जब हम याद करते, बुक ऑफ एक्स में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा चेले के ऊपर आया था एक महान रूप से, और लोग को बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और वे वहाँ से उसके बाद क्या हुआ, इस पूरा मंथ हम पेंटिकोस्ट के बारे में बात किए। लेकिन और आप सब जानते हैं पेंटिकोस्ट क्या है, पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ। लेकिन उसके बाद, पेंटिकोस्ट दिन के बाद क्या होता है, जो मसीह विश्वासी है उनका संख्या बढ़ते रहता है, नंबर्स केप्ट ग्रोइंग, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड। एक महान रूप से पवित्र आत्मा कार्य करता था, और सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन लोग जो था, जो विश्वासी लोग, जो नए नए लोग विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वे क्या करते थे। तो इस पद में जिसे हम पढ़ा है, वे स्टार्ट होता है कि they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship। कोई वर्जन्स में लिखा है डिवोटेड, पूरा लवलीनता से। हमारे लिए मे बी वही वर्ड जो है स्टेडफास्ट या लवलीन होना, दृढ़ रहना, एकदम स्थिर रहना, स्टेडी, हिलना नहीं। आप जानते से बिल्डिंग हम बनाते तो हम नहीं चाहते कि बिल्डिंग में कुछ जो फाउंडेशन है, स्पेशली जो कॉलम्स है, अगर वो हिलेगा, वीक रहेगा, तो बिल्डिंग कमज़ोर रहेगा। लेकिन वहीं पर सब चीज़ रुका है, यही स्ट्रक्चर, रूफ, जो चीज़ है, सब कॉलम्स एकदम नीचे फाउंडेशन ले जाता है, वो स्थिर है, स्टेडी है, हिलता नहीं। और बाइबल कहता है कि जो लोग थे, जो बपतिस्मा पाए, जो पवित्र आत्मा उनको ऊपर उंडेला गया, वे लोग क्या करते हैं, डिवोटेड, स्टेडफास्ट, किस पे, जो वचन था, शिक्षा पाते थे जो अपोस्टल से, डिवोटेड, कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, डगमगाए नहीं, आज आया कल नहीं आया, वो चीज़ नहीं, कंटिन्यूड स्टेडफास्टली। इसमें हम कई चीज़ सीख सकते हैं। इनफैक्ट शायद मैं पहले भी प्रचार किया होगा इस पद से, लेकिन मैं कुछ अलग इसमें मेरे हृदय में आया कि हमारे जो कलीसिया है, इंडिविजुअल के बात अलग, लेकिन हम जो कलीसिया है, एक साथ में संगत में इकट्ठा होकर एक साथ में हम क्या कर रहे हैं। और हम जैसे जैसे इस पद को देखेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हम, बिकॉज एक कलीसिया एक जन से नहीं बने, हजार अलग अलग जन से नहीं बने, लेकिन जब हजार चाहे दो या तीन भी रहता है, जब साथ में रहता है, एक सुमत में रहता है, एक संगत में रहता है, तब उसको कलीसिया बोलता है। एक जैसे हम चर्च बोलते हैं, एक संस्था रहता है, बनता है। और बाइबल कहता है कि इन दे मीनिंग ढेर जने, लवलीनता से प्रभु का जो वचन का शिक्षा लेते थे, मेल मिलाप में इकट्ठे होते थे, फेलोशिप करते थे, रोटी तोड़ते थे साथ में, और प्रार्थना में समय बिताते थे। डिवोटेड, हफ्ता में एक टाइम नहीं, महीना में एक टाइम नहीं, हमारे सबके आदत है यहाँ पर कि जिसे जब सुविधा पड़े,
फुर्सत जब मिले, राइट वर्ड यूज करता है ना, जब टाइम मिले तब हम कर लेगा। बिकॉज हम के सब चीज़ और इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाना, घर चलाना, फैमिली चलाना। और जब हम से टाइम मिल जाए तब हम परमेश्वर के लिए शायद आप घरे में भी 1-2 घंटा प्रार्थना करता होगा, बाइबल पढ़ता होगा रोज। दैट्स अच्छा है, सबको चीज़ करना चाहिए। बट ये जो पद है, एक संग साथ में मसीह विश्वासी क्या करते हैं, कलीसिया क्या करते हैं, वो चीज़ पर हम ध्यान करेंगे। मेरा टॉपिक है द चर्च ऑन द मूव, एक बढ़ता हुआ चर्च। आप समझते हैं क्या कहता? एक बढ़ता हुआ चर्च। ये जो पोट प्लांट नहीं, जो वाज रखा है, फ्लावर, इतना सुंदर से अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आप जानते क्या प्रॉब्लम है? अरेंजमेंट में नहीं प्रॉब्लम है, कला और कौन फूल यूज किया गया उसमें नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि इसमें जड़ नहीं है, राइट? तो ये शायद बहुत रही ट्यूसडे वेंसडे ले, अगर पानी कोई देते रही तो मैं भी थर्सडे ले से थोड़ा फ्रेश रही। आप समझते मैं क्या कर रहा हूँ? और अफसोस की बात है कि कलीसिया ऐसा बिना जड़ के चलता है। मैं भी आप अपने खुद घर पर समय बिताते हो, प्रार्थना में बाइबल पढ़ते हो, यीशु मसीह के उपस्थिति में आप समय बिताते हो, बट सिर्फ आप अकेले करते हो, वो अच्छा चीज़ है। लेकिन यीशु मसीह अकेले नहीं आया, अकेले आया दुनिया पे, बट वो अकेले अपना मिनिस्ट्री नहीं किया। वो सकत रहा अकेले जाए सब बगैर, उसकी कोई ज़रूरी नहीं रहा। लेकिन वो अपना पहला चीज़ वो क्या किया, अपना मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले वो 12 दोस्त को चुना, अपने साथ में रखा, उनको शिक्षा दिया, अपने साथ में रखा। फिर वो 12 वहाँ से बढ़ते गया, पवित्र आत्मा जब आया। तो मसीह जीवन और क्रिश्चियनिटी चर्च इंडिविजुअल्स का नहीं है। मैं भी आप सोचते होंगे कि आप हमें राइट है, हम अपन टाइम बिताता है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है, सब चीज़ हम करता है, राइट है। आप संतुष्ट हैं, दैट्स फाइन, आप ठीक है। बट यीशु मसीह का मकसद वो नहीं था, सिर्फ वो नहीं था। उसका मकसद रहा कि हम साथ में मिलकर उसके राज के कार्य करें, उसके राज के बढ़ंती करें। एक व्यक्ति अकेले में बहुत नहीं कुछ हासिल कर पाएगा। आप देखते हैं स्पीकर्स यहाँ टंगा है, मुझे ख्याल है जब हम पादरी बिग्नेश ऑस्ट्रेलिया से आया था और उसका डिज़ाइन है, वो नक्शा ये तैयार किया। और ये स्पीकर्स आप देखेंगे, स्पीकर्स घड़ू है लेकिन पतरा स्टील केबल में से टंगा है। ये स्टील केबल आप अगर अच्छे से देखेंगे तो उसमें एक बाइंडिंग वायर पतरा से नहीं है। बाइंडिंग वायर बड़ा बड़ा कोइल्स में आवे, पतरा एक वायर ही। अगर सिर्फ वही से टंगा रहता अभी ले स्पीकर टूट के गिर जाता। लेकिन ये जो स्टील केबल्स है, मे बी आई डोंट नो 6, 7, 10 बाइंडिंग वायर पतरा ट्विस्टेड है। आप वो देखा जो रस्सी है, रोप्स रहता है, आप जानते हैं मैं क्या कहता हूँ, राइट? तो यही चीज यीशु मसीह चाहता है कि हम अगर कलीसिया को बढ़ाना है,
परमेश्वर के राज को और बढ़ाना है तो हमें साथ में कार्य करना है। इस स्टील केबल के समान बंधे हुए साथ टाइट, कि हम साथ में मिलकर परमेश्वर के राज के काम करें। ये जो चेले थे और जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, यीशु मसीह को स्वीकार किए, वे लवलीन थे, स्टेडफास्ट। कोई चीज, बीमारी, दुख, तूफान, आपत्ति, प्रोसिक्यूशन, कोई चीज उनके रोक नहीं पाई सा। वहां पर बिल्डिंग नहीं था उस समय। कलीसिया, हम चर्च बोलते हैं, हम चर्च बिल्डिंग देखते हैं, चर्च बिल्डिंग, ओ सुंदर चर्च है, ओ छोटा चर्च है, ओ बड़ा चर्च है, हम बिल्डिंग देखते हैं। उस समय बिल्डिंग नहीं था, लेकिन लोग थे, बढ़ते जाते थे। फर्स्ट डे जब पतरस प्रचार किया, कितना लोग सही हुआ? कितना सुना है नहीं? 3,000 लोग सही हुआ। लोग ढेर रहे, कलीसिया, बिल्डिंग नहीं थे उस समय। अभी बिल्डिंग इतना ढेर है, लोग नहीं है। कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे ध्यान में कि बिल्डिंग बनाते जाओ, बिल्डिंग और बड़ा करो। इनफैक्ट अगर किन्या की हिस्ट्री देखेगा तो हमारे यहाँ पुराना बिल्डिंग एक था, मे बी 180, I don't know, 150, 180 people at जत्रा। एंड देन हम काय दो सर्विस करने लगा, क्योंकि जगह नहीं था बैठने के लिए। पीपल बाहर बैठा रहा, फुटपाथ नहीं जो वेरेंडा है उसमें बैठा इतना, बाहर ग्राउंड में कापा, जगह नहीं था, गर्मी पड़ता था। तो इसी कारण पादरी ने डिसाइड किया कि अब 2 सर्विस करेंगे, कि पीपल फर्स्ट मॉर्निंग सर्विस आ जाए, फिर चल दें। तब जो सेकंड लॉट है, जो संडे स्कूल टीचर्स है, यंग पीपल है, उनका सभा रहता था, दूसरा सभा, और वही अभी ले चल रहा है। बट प्रॉब्लम कौन सी है? वो पुराना बिल्डिंग मेरे ख्याल से अगर हम वही ला रहने देता, हम आराम से अटता हमन। अभी हमन में भी खर्चा करा मिलियन, कितना कोई फायदा नहीं बे। मैं देखता हूँ तो वही पुराना बिल्डिंग उसके रेनोवेट करके हम आराम से वही में रहता अच्छे से। बिकॉज हमके मेंबरशिप पीपल कम होते जाता है, इन एज अपोज टू बढ़ने के लिए ऑपोजिट होता है। आप बोलेगा हाँ, कई लोग माइग्रेट, हाँ एक्चुअली राइट है। कितना जने पुराना लकड़ीला बिल्डिंग में आज सभा आता था? ऑलराइट, अच्छा, दैट्स गुड। सो आप लोग पुराने लोग, आप जानते हैं मैं क्या कहता हूँ, कई लोग माइग्रेट हो गए हैं। बट अफसोस की बात है कि अब पादरी, इनफैक्ट आप अगर आप जानेगा नहीं जानता होगे, मैं छोटा था, पुराना बिल्डिंग में एक नोटिस बोर्ड में एक प्लेन चपटा दिया गया था, एक प्लेन रहा इस बिल्डिंग का प्लेन। मैं छोटा था, दैट्स आई डोंट नो, कोई याद करे कब वो प्लेन बना था? बट मे बी 30 years और सो पहले, 30-40 years, आई डोंट नो, आई कैन रिमेम्बर। उस समय पादरी का एक नक्शा, एक विजन मिला, एक आशा था कि एक समय आएगा हम उस बिल्डिंग, आप विश्वास नहीं कि वो ये जो प्लेन थोड़ा एडजस्टमेंट किया गया, बट वो प्लेन उस समय बनकर पादरी का विजन और फेथ से वो चपटा दिया था कि एक दिन बिल्डिंग बनेगा, बड़ा बिल्डिंग, तब सब लोग अटेगा और लोग रहेगा। वो तो पूरा हो गया और पादरी है हमारे साथ में अभी, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। अफसोस है कि कलीसिया अभी तक खाली है। ये उसका नक्शा नहीं था।
उसका नक्शा कि यहाँ पर भी 2 सर्विस करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। 2 सर्विस ऐसा नहीं कि एक हिंदी एक इंग्लिश, लेकिन 2 सर्विस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है बैठने की। हमारे जो अभी लोग हैं जनरेशन, अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं आप रोंग नहीं लेना, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। मेरा क्योंकि मैं शुरू से यहाँ पर कलीसिया में हूँ और मैं देखता हूँ लोग आते जाते हैं, हमारे जो जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स चर्च, टुवर्ड्स गॉड, सब बदल रहा है। हमारे लिए प्रायोरिटीज अब डिफरेंट हो रहा है। लेकिन जब हम इस पद को पढ़ते हैं, क्योंकि हम पेंटिकोस्ट में, हमें सोचा कि पेंटिकोस्ट तो हाँ पेंटिकोस्ट हुआ, पवित्र आत्मा आया महान रूप से, लोग बपतिस्मा को पाया, अन्य भाषा में बात किए। फिर वे लोग क्या किए उसके बाद, क्या हुआ उसके बाद? कलीसिया बढ़ा, कलीसिया मूव होता था, कलीसिया एक जीवित ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम, उसमें जान था। जब कोई चीज़ में जान रहे तो बढ़े। ये वास ये विदा हो जाएगा, मुरझाएगा, सूख जाएगा। लेकिन जो जिसमें जड़ है, जिसमें जान है, वो बढ़ते जाएगा। और बाइबल में हमें चेतावनी भी दिया जाता है कि एक जो कलीसिया है, रेवलेशन में परमेश्वर कहता है कि तू पहला जो प्यार था, तू जब यीशु मसीह को शुरू में अपनाया था, इतना प्रेम, इतना जोश था, इतना आनंद था। आप लोग से बताते थे कि यीशु मसीह आपके जीवन बदला है, क्या किया आपके जीवन में। लेकिन बाइबल कहता है तू भुला गया तेरा पहला जो प्यार था। फिर रोज रोटी बना के दो, रोज कपड़ा धो उसके, है ना, एवरी टाइम कुछ गिफ्ट लाइक देख पड़े, पैसा खर्चा हुए, साल निकल जाए, हनीमून खलास हो गए, है ना गशीश? आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन वो जो प्यार, पहला प्यार, वो अब ठंडा हो गया। अब खाली शुरू में एकदम हग होता रहा, चुम्मा होता रहा, अब खाली ओ हेलो, हाँ खाना खा लेना। मैं अपन एक्सपीरियंस नहीं बताता हूँ, मेरा थोड़ा अच्छा है, बट अगर माँ वाइफ सुने देखी तब बाद में मैं लही। बट हमारे कलीसिया, हमारे जीवन, परमेश्वर के जो प्रेम, ऐसा मैं एग्जाम्पल आपके दूँ। सुबह आज मैं 2-3 टाइम कहा, आओ उल्टा ओपन है, आओ प्रार्थना करो। 2-3 जने, 4 जने, क्या हुआ? क्या हुआ? आप परमेश्वर साथ में विनती नहीं कर सकते 15 मिनट? यीशु मसीह अपने चेले से कहा सिर्फ 1 घंटा हमारे साथ में प्रार्थना नहीं कर सकते। क्या हुआ? मैं देखता हूं वो आग नहीं रह गया। अब परमेश्वर के प्रेम परमेश्वर के प्रति समय नहीं बिता सकते। इनफैक्ट मैं एग्जैक्टली ये इस तरह अपना मैसेज नहीं तैयार किया, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ क्यों। ये तो ब्रॉडकास्ट होगा, लाइव पीपल देखेंगे, बट अफसोस की बात है कि लोग ठंड हो लगा, आत्मिक तौर से ठंडा होने लगा। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? ये लोग जो थे एक्स में, वे दृढ़ रहे, लौलीन थे, स्टेड फास्ट, वचन सुनने में, प्रार्थना करने में, साथ में मिलकर। ट्यूसडे प्रार्थना के बुलाओ, हार्डली कोई, जस्ट हैंडफुल आई। और ये घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे,
रोटी तोड़ना जो प्रभु भोज है वो भी है, और रोटी तोड़ना ऐसे साथ में मिलकर भोजन करना, फेलोशिप होता था। आजकल वो सब नहीं होता है यहाँ पर। मदर्स डे, फादर्स डे, यूथ डे, फेलोशिप होता है, जैसे खाना खा लिया निकल जाए, पीपल ढकार जाए कि वहाँ ऊपर ले दुकान के लिए। हाँ, हमें बहुत दुख लगे, बिकॉज हम इस कलीसिया में अगर हम अभी आता, जैसे कोई लोग अभी ज्वाइन इन बे रिसेंटली, आप सोचेंगे कि ये कलीसिया ऐसा ही था शुरू से। ऐसा नहीं था कलीसिया हमारा। किनो असेंबली एक अलग सा चीज था। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं है। एक जने बोली सो यहाँ अनोइंटिंग नहीं है, मैं भी उनके पास अनोइंटिंग नहीं है, लेकिन बोले यहाँ अनोइंटिंग नहीं है। पवित्र आत्मा सब जगह है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, बट पवित्र आत्मा लिमिट हो जाता है हमों के कारण, हम और आपके कारण। जब तक पवित्र आत्मा है, जब तक हम मूव होते, दिल में ठान लिया कि हम करेंगे कुछ, हम समय बिताएंगे, हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जो होम मीटिंग्स रहता है, लाइफ ग्रुप मीटिंग्स, उसमें शामिल रहेंगे। जब दरवाज़ा खुलता है, जब भी कुछ कलीसिया में हम करते हैं, साथ में मिलकर हम चाहे कुछ हो जाए हम आएगा। मैं एक पादरी से बात करता था ऑस्ट्रेलिया में, उसने कहा बिकॉज मोस्ट पीपल ऑन 45 मिनट्स 1 आवर ट्रेवल करे, उनके लिए 1 आवर ट्रेवलिंग नॉर्मल है, राइट से नॉर्मल है, उनके लिए कुछ नहीं है 1 आवर ट्रेवलिंग। तो मोस्ट पीपल लोग चर्च आते हैं 1 आवर ड्राइव कर कर, उनके लिए नॉर्मल है। बट बोले वीकडे में बुलाए जाओ, कुछ नहीं कर पाएगा। बोले वीकडे हम प्रोग्राम्स रखते नहीं, काहे, बिकॉज बाय द टाइम काम से आवे 1 आवर, इवन नौकरी पे जाए वही बात, 1 आवर ड्राइव और समथिंग लाइक दैट। वीकडे में कोई एक को प्रोग्राम रखे कोई फायदा नहीं है। होम मीटिंग्स रहे बट कुछ सब चीज़ों का सैटरडे या संडे को है। और हमारे फिजी में अगर 1 आवर ट्रेवलिंग कराएं तो आप पेशवी काबा पहुँच जाएगा। बट हम गारंटी करते आप लोग अगर ट्रैफिक नहीं रही 15 मिनट में आप लोग यहाँ कलीसिया में रहेंगे, या उससे कम, या शायद अच्छा हाफ एन आवर रख लो। नौसोरी से लोग आ जाते हैं, बूदी से। कितना देर लगे ब्रदर आपके आते? 30 मिनट्स, वो तो वूदी से आता है। सो 30 मिनट्स कैसे बात? सो हमारे आपके लिए कोई वैसे देखो कोई एक्सक्यूज नहीं रहता है। परमेश्वर का इच्छा है कि हम साथ में मिलकर एक सुम्मत में, एक ताई में उसकी सेवा करें, उसकी प्रशंसा करें। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोलता, मैं पद दिखाकर बताता हूँ कि वे जो उस समय जो मसीह विश्वासी थे वे क्या कर रहे थे। वर्स 46 में कहते हैं वे कंटिन्यू डेली, ये तो रोज करते थे, हम तो हफ्ता में शायद संडे और फ्राइडे, थर्सडे। इनफैक्ट आप कलीसिया और पादरी नहीं ब्लेम सकता करें, हम जो लीडर्स लोग हैं हम कभी कभी थक जाता है, एकदम वोन आउट हो जाता है। एंड ऑफ द ईयर आते हम तो मनता वेकेशन, बिकॉज अपन से जो बताइए फ्राइडे नाइट के क्रूसेड रहा वोइला में, फिर कल शाम को जो चिल्ड्रंस प्रोग्राम रहा वोइला में, फिर रात को क्रूसेड रहा। ये तो ये वीकेंड रहा। सिर्फ मैं नहीं, मैं तो ऐसे रिलैक्स में गया, खास कुछ करेंगे। जो चिल्ड्रंस टीम रहा और जो वोइला के लोग थे और लोग जो यहाँ से गया सपोर्ट करें, मुझसे पहले से वहाँ पर सब तैयारी करते हैं। वीकडे में टेंट वहाँ पर गया, अच्छा ये तो क्रूसेड है, बट नॉर्मल जो लीडर्स है उनको, जो लाइफ ग्रुप मिनिस्टर्स है, जो यूथ प्रोग्राम्स है, वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, मेंस मिनिस्ट्रीज, जो लीडर्स है, कमिटी मेंबर्स, काहे है सिर्फ वही लोगों को काम करना पड़े और इतना
एफर्ट लगाए, इतना टाइम लगाए, अपना गाड़ी यूज़ करे है, अपना पैसा लगाए, और जब संभारे तो बहुत कम लोग आते हैं। आप अगर अपना घर है, ढेर से खाना बना के रखा है और लोग को एक्सपेक्ट करते हैं, और मेहनत किया है, तैयार किया सब चीज़, और खाली 2-3 लोग आए तो खराब लगेगा। परमेश्वर के कैसे लगेगा। इनफैक्ट बाइबल में बताएं, जो दूल्हा था उनके परिवार सब चीज़ तैयारी किए और निमंत्रण भी गया, लेकिन जो निमंत्रण जिनको मिला था वो नहीं पहुंचा, तो वो क्या किया? कैसे लगेगा, कैसे लगता है? यीशु मसीह इंतजार करता है कि कलीसिया मैं स्थापित किया, वो कहता है मैं स्थापित किया हूँ कि लोग साथ में मिलकर प्रशंसा करें, एक इकट्ठा होकर। और शैतान क्या करता है? तो खुशी है, वो चाहता है, वो नाश करता है, वो अलग करता है, वो तोड़ता है, उसके वही जॉब है। तो आप लोगों को ऑक्यूपाइड रखेगा, बिजी रखेगा सब चीज़ में, आपका प्रायोरिटी सब बगल है। आप जब तक और चीज़ करते हैं, शैतान खुश है, उसका वही मकसद है, तो आपको हर एक चीज़ से बिजी कर देगा। लेकिन ये 46 में कहता है वे प्रतिदिन डेली एक साथ में मंदिर में और घर घर जाकर रोटी तोड़ने में और साथ में भोजन किए आनंद के साथ और सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, एक साफ दिल से, शुद्ध दिल से, कुछ पॉलिटिक्स नहीं, कुछ ओ हम बड़ा है तुम छोटा है, पोजीशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ है वहाँ साथ में परमेश्वर की सेवा करते, भोजन करते मंदिर में। मैं एक चीज बता दूं, ख्याल है बट 50 डेज पहले वही जो फेरिसीज जो मंदिर है, टेम्पल के जो लीडर्स थे फेरिसीज, और ये लोग यीशु मसीह को पकड़ाया, राइट? यही लोग चिल्लाते रहे उसके क्रूस पर चढ़ाए दो, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए, सब चेले छितर बितर हो गए, वे डरते थे। लेकिन 50 डेज बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ में वही मंदिर में जाकर लोग प्रार्थना प्रशंसा करते थे। कोई चीज रोके नहीं लोग, कोई चीज डरे नहीं लोग। घर घर जाए, they ate food with gladness, simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. परमेश्वर से के प्रशंसा करते हुए लोग उनको देखकर प्रसन्न हुए, उनके जीवन देखकर, उनके सुमति देखकर। और लास्ट में कहता है एंड द लॉर्ड एडेड टू द चर्च डेली, जो उधार पाए उनके साथ में मिलते गए, कलीसिया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अभी ले बिल्डिंग नहीं है वहाँ, पर कलीसिया बढ़ते गया। ये हम चाहते हैं हमारे कलीसिया में। अभी ये साल मैं पास्टर जो लीम में जो कोरियन मिस्ट्री कल बात करता है, वो पहला बार वैला चर्च गया और वो देखा ना, खुशी हो गया देखकर। तो वो कहता है वो आप लोगों के पास अब कितना, वो गिनने लगा 6 डॉटर चर्चेज है। वो बोले इतना अच्छा है चर्च, ग्रो हुए आप लोग के। मैंने उसे कहा मुझे ख्याल नहीं, बट कलाम्बो, वैला, बाउलेबू, मोहनवेनी, मंगेरे, ये सब कौन जमाना में स्थापित हुआ? हमें कुछ नवा नहीं स्थापित हुआ है। मुझे नहीं ख्याल है कौन यहाँ एस्टेब्लिश, बट बहुत पहले हो गया। उसके बाद मैं उससे कहा कि मेरे ख्याल से हमारे कलीसिया अब या तो फ्लैट जावे या तो नीचे जावे। ये फैक्ट है, ये सही बात है। इसमें नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं है,
इसमें नहीं कि परमेश्वर की आशीष नहीं है, नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो सुन्नति है कि हम एक साथ में कलीसिया परमेश्वर के राज के बढ़ंती में नहीं है। वो फैक्ट बात है, मैं कहता हूँ। आप शायद कुछ भी बोलो, बट यही होता है। बिकॉज जब तक हम बाहर जाकर एक साथ में मिलकर सुसमाचार प्रचार नहीं करें, लोगों को, मैं एक और वर्ष दिखाऊंगा आपको, लोगों को लेकर आएंगे नहीं यीशु मसीह के पास, कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगा। अपने आप 2-3 लोग आएंगे, मैं भी दूसरा चर्च से आएंगे। बहुत रेयर कैसे कि कोई एक अविश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं जानता है आ जाएगा दरवाजा में कलीसिया। बट जब तक आप लायक नहीं, हम और आप उनको लायक नहीं, वे नहीं आएंगे। हम और आप जब तक यीशु मसीह के पास नहीं लेकर आएंगे उनको, कलीसिया ऐसा ही ऐसा रहेगा। और खाली थे, कितना जने लाइंड अप है माइग्रेशन के, और कितना भाई भी आप लोग ला पाएगा इतना फास्ट बढ़ाए खाती चीज के। चैप्टर 5 में, एक्स चैप्टर 5 वर्स 14 से, एक्स चैप्टर 5 वर्स 14। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को और सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए का ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सॉरी, हम रुक के हिंदी पढ़ते हैं। ये लोग क्या करते थे, जहाँ जाकर खोजते थे जो लोग बीमार है, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु मसीह उनको चंगाई दे सकता है, पवित्र आत्मा उनको छू कर चंगाई दे सकता है। तो वे उनका कहते कि गांव जाते हैं, नगर जाकर उनको लेकर आते थे। उनका वो आशा था कि लोग यीशु मसीह को पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। वे इतना जोश में थे, लोग को देखकर उनके प्रति दया आता था कि दुख में, संकट में। बट क्या होता है कि कई मसीह विश्वासी अपन औन बीमारी से आंख उठाकर देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब देखो हम बीमार है, जब देखो, बिकॉज मैं नहीं जानता हूँ क्यों, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानता हूँ क्यों। बट जब तक आप हमारे आंख अपने ऊपर में है, हम दूसरों को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर बिजी है आपको चंगाई देने में, दूसरों को कैसे चंगाई करिए, आप किसके लेकर आ पाएगा? बिकॉज आप सब टाइम आपके प्रेयर हमें चंगाई दो, हमारा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। हम मसीह विश्वासी, हम जयवंत लोग हैं। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है क्या हमें ज़रूरी है। आप अपन बीमारी लेकर जाकर दूसरों के लेकर आए और देखना परमेश्वर उसको भी छुएगा, तुझे भी छुएगा।
और जो ये लोग मसीह विश्वासी जैसे जैसे चंगाई पाते थे, जैसे जैसे कलीसिया में जुड़ जाते थे, वे जाकर और लोग को लेकर आते थे। हमारे देश में कई लोग पीड़ित हैं, आपके खुद परिवार में कई लोग बीमार हैं, पड़ोसी में जगह जगह है, बट क्या आपको समय मिलता है, फुर्सत मिलता है कि उनको यीशु मसीह के पास लेकर आना है? प्रेयर रिक्वेस्ट मिल जाता है हमें कि ये फलाना लोग के लिए प्रार्थना करना है, कोई बीमार है, कोई चर्च के नहीं, जैसे बाहर कोई हॉस्पिटल में है, कोई परिवार के लोग है, कोई फ्रेंड है, कोई नौकरी पे है कि बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करना है, वो ठीक है, लेकिन उनको लेकर आना है यीशु मसीह के पास। ये हमारे मकसद है, ये हमें करना चाहिए। जब तक हम निकलेंगे नहीं, जब तक हम अपने आँख अपने ऊपर से हटाकर दूसरों के ऊपर रखेंगे नहीं, ये कभी नहीं होगा। इसी कारण कहते हैं कि साथ में मिलकर करना है, साथ में मिलकर करना है। एक आखिरी चीज में, ये इंटरेस्टिंग चीज है, अगर शायद आप नहीं जानते होगे, मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन मैं वो ऐसे सोचा नहीं था। जो पेंटिकोस्ट है, डे ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट एक्चुअली एक यहूदी का एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है। तो उस दिन, जो फेस्टिवल का दिन, डे ऑफ पेंटिकोस्ट, परमेश्वर का ये प्लान था कि बिकॉज उस फेस्टिवल में जेरूशलम में लोग कचाकच भरा, सब देश से, जैसे हम हिंदुस्तानी लोग फिजी में, हम के ओन लैंग्वेज हो गया है सॉर्ट ऑफ, और तो हमें लौट कर इंडिया जाना है फेस्टिवल के लिए। तो यहूदी लोग जगह जगह देशों में, लेकिन फेस्टिवल के रोज सब आते थे, इकट्ठे होते थे उस फेस्टिवल, क्योंकि एक भारी फेस्टिवल था, लोग खुशहाली बनाते थे। क्यों? ये जो पेंटिकोस्ट 50 डेज, उनका एक हार्वेस्ट शुरू होता है। ख्याल करना, वे लोग मेनली फार्मर्स थे, फार्मिंग, और ज्यूज लोग जब अपना वो परमेश्वर का एक नियम था कि इस दिन हार्वेस्ट शुरू होने से पहले जो कटनी, जो फसल तैयार है, अब जाना है काटने के लिए, लेकिन जाने से पहले, हार्वेस्ट करने से पहले, वे बलि नहीं था, लेकिन जो क्या कहते हैं, ऑफरिंग है, परमेश्वर को देना है। और फेस्टिवल है, खुशहाली मनाते हैं, रिजॉइस करते हैं कि अब परमेश्वर ने आशीष दिया है, फसल रेडी है काटने के लिए, सब चीज़ ठीक था, कुछ तूफान नहीं, ऐसे कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ा है, सब चीज़ अच्छा से हो गया। अब जो फसल रहेगा, अब जब हम जाएंगे हार्वेस्ट करने के लिए, वो अच्छा हार्वेस्ट रहेगा। एक सेलिब्रेशन था। वही दिन पवित्र आत्मा आया, तो मैंने सोचने लगा, हार्वेस्ट के रोज, हार्वेस्ट। तो अगर आप मत्ती के किताब में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 9, मैथ्यू चैप्टर 9, एक्चुअली मैं 35 से पढ़ूंगा यीशु मसीह के बारे में। Matthew chapter 9 verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. यीशु मसीह जगह जगह, नगर नगर, मंदिर में, घर घर और गांव गांव जाता है, परमेश्वर के बारे में शिक्षा देने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। और फिर वर्स 36 में कहता है, और यीशु वर्स 36 में, बट व्हेन ही सॉ द मल्टीट्यूड, वो जब लोग को देखता है, ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह
उनको देखकर तरस आया। इसी कारण मैं कहता हूँ कि अपने ऊपर से आँख हटाए, अपने सुविधा, अपने फायदा से लिए देखना बंद करें और उठाकर आँख अपना देखे, क्योंकि लोग अंधकार में पीड़ित हैं, तड़पते हैं, नरक की ओर जाते हैं। यीशु मसीह उनको देखकर तरस खाता है, तरस आया उन पर। और वे, क्योंकि वे उन और भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटकते हुए। शीप विदाउट एनी शेपर्ड, कोई अगुआ नहीं है, कुछ आशा नहीं है, भटकते हैं, नहीं जानते इस डॉक्टर से वो डॉक्टर, ई मंदिर से वो मंदिर, ई कहाँ से जाए लोन, कुछ मिले नहीं उनके प्रॉब्लम के आंसर। यीशु मसीह देखता है। क्या हम देखते हैं उस तरह? क्या हम लोग को देखते हैं ऐसा? हम देखते हैं कि हम बोलते हैं ओ ठीक बे, बहुत खराब पेशेंट है, हम ऐसे करीस ना, ऐसे करे हो। इनफैक्ट बाहर के छोड़ो, हम कलीसिया में एक दूसरे के ऐसे दिखता है। मैं जानता हूँ, बात ऐसे मिले सुने के, ओ ये ऐसे है, वो ऐसे है। जब कलीसिया में ये सब होता है तो बाहर कौन फायदा? बाहर देखिए कोई फायदा नहीं। इसमें सुम्मति नहीं है, इसमें जो खींचातानी होता है, तो परमेश्वर के काम कभी नहीं अच्छा होगा, कभी नहीं ठीक से। इसमें परमेश्वर के फॉल्ट नहीं है, इसमें हमों के फॉल्ट है। फिर वर्स 37 में ये पद सब जानते हैं। अपने चेलों से कहा था, हार्वेस्ट ट्रूली इज प्लेंटीफुल। पके खेत तो बहुत है, पर मजदूर कोई नहीं, थोड़े। फसल तैयार है, काम कर लेना कोई नहीं है, तो कुछ करो, बांग्लादेश से लेते आओ, श्रीलंका से लाओ। इनफैक्ट वही चीज़ है, हम जब बॉस लोग से, कंपनीज लोग जाता है, बात करता है, सब थक गए लोकल वर्कर से। अंकल नरेंद्र भी जो बिजनेस ओनर से आप जानते हैं, सब लोकल वर्कर से थक गए, मनते नहीं, मंडे नहीं आई और तलब मांगी, आधा दिन भग जी। सब बोले राइट, सस्ता पड़ी, बांग्लादेश कहीं से ला लो, उलन पूरा काम करिए, और सस्ता भी पड़ी। तो यीशु मसीह कहाँ से लेके ले बापन? यीशु मसीह कहता है हमें प्रार्थना करना है। खेत के स्वामी से विनती कर, प्रभु से, कि मजदूर को भेजे। मजदूर कहाँ से? ही मजदूर यहाँ बैठा है, हम और आप। ये पेंटिकोस्ट का थीम है, बट पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा और सुसमाचार बांटने, चेले बनाने में, ये इसको अलग नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा आया, हमें किसी को बताना है, वो ऑटोमेटिक है, डिफॉल्ट है। बट अगर हम नहीं बताते, नहीं किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आते, तब अब देख पड़ी कौन सी प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा तो है, हमें भारी भारी प्रचार नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। रोज के रोज दिन जो डे हमारा है, रोज व रोज कन्वर्सेशन में एक व्यक्ति कहता है कि ओ हम मेंस, एक्चुअली मेंस नहीं बोले कर, बट ग्रुप में नहीं हम मनते, बिकॉज थोड़ा क्वेश्चन बात हुए वहाँ, हम नहीं चल गए। बट इट डजेंट मैटर कौन कैसे बात करे, आप जाकर उसमें अच्छा बात करो, राइट बात। अगर
कुछ डिफरेंट है, नहीं अच्छा लगे तो आप जाके अच्छा करो, बी द चेंज बोले। बट अगर आप बोले ओ वहाँ नहीं अच्छा है, हम नहीं इन्वॉल्व, तब वही बात हो जाए। अभी कौन को चूल्हा जाने बारे, चूल्हा असली जो चूल्हा लकड़ी ला तो बारबेक्यू तो सब करीस होगा, तो एक वही बात हो जाए, एक लकड़ी बोले हम नहीं मनता यहाँ संगे लोग के जरे, हमें अलग कर दो, तो हम उठा के उसके अलग कर दे, यार लो भैया तुम अपन जरो। कितना देरी आप वो आगे लास्ट हुई अकेले में, बहुत रही 5 में, उससे कम है शायद। तो ये होता है, पवित्र आत्मा आया। अब बाइबल कहता है कि जब वे एक मन में थे, when they were all in one accord, एक संगति में हो गए, एक मन में हो गए, एक विचार में हो गए, तब पवित्र आत्मा एक महान रूप से आया। और जब आया तब लोग ऐसे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कोई चीज़ मे बी पानी दूध कोई रकम लिक्विड अगर ऐसे छोड़ा, तब वो गिर के ऐसे नहीं रुकी, वो गिर के ऐसे चित रही। राइट बात की नहीं, ऐसे सब बगल छिट्टा पड़ जी। कभी घरे थरिया गिर गए, हंडी गिर गए, इसमें रहा सब छिटाई जी। हमारे घर एक टाइम प्रेशर कुकर लीड नहीं बंद रहा, और परमेश्वर के अनुग्रह है कि कोई के चोट नहीं लगा। वो जन टाइम वो दगा वो उड़ कर रूफ सीलिंग में हिट कर आकर मेरा माँ के मैं भी जहाँ गिटा है वहाँ उधर गिरा, और सब मेरे ख्याल से आलू मटर कुछ रहा। आप समझते क्या, कहाँ छिटाएंगे। और पवित्र आत्मा जब आता है अपने सामन में, वही हुआ। और लेकिन जो रुकावट है, जो रोकता है उसको, मैं और आपू, उसके कार्य को रोकने वाला हम और आप है। और शैतान खुश रहता है, वो उसका वही मकसद है कि परमेश्वर राज बढ़े नहीं, वो नाश करने आता है। मेरा यही चैलेंज है आपसे, मेरा दिल के जो इच्छा है, धर्म, मेरा विनती है हम और आपसे, बिकॉज मैं बहुत सुन लिया ये ऐसे वैसे, हमारे कलीसिया की हम बात करता है, यहाँ वैसे ऐसे हम बहुत सुन लिया। हम मानता है कि हम सब पादरी आए से पहले हम मानता आप एक सुम्मत में, एक प्रेम में, वो परमेश्वर का प्रेम, लौलीनता से, डिवोटेड पूरे मन से, कि हम चाहे बीमारी, चाहे हमारा आदमी, चाहे औरत, चाहे लड़का, कोई में रोक नहीं पाई, एक साथ में। इनफैक्ट मैं खोज नहीं पाया, बाइबल में लिखा है कि डू नॉट forsake द गैदरिंग ऑफ द सेंट्स। जब परमेश्वर के लोग मिलते हैं, उसको कभी नकारना नहीं, ठुकराना नहीं, बिकॉज परमेश्वर वही चाहता है कि हम साथ में मिलकर उसके प्रशंसा करें। ये लोग जगह जगह जाते, घर घर साथ में मिलकर, मंदिर में जाते थे, जब समय मिलता था साथ में मिलकर प्रशंसा करते रहे, वचन सुनते थे, प्रार्थना करते थे, भोजन करते थे, साथ में मेल मिलाप करते थे, परमेश्वर की प्रशंसा करते। लोग देखकर प्रसन्न हुए इनके जो स्वभाव से, इनके सुमति देखकर, और परमेश्वर का महिमा भी। और फिर क्या होता है, बाइबल कहता है परमेश्वर उनके जो नंबर्स है, जो वो बढ़ाते गया। हम और आप अगर मिलकर एक सुम्मत में जो खींचातानी है, जो वाद विवाद है, वो सब हटाकर, अपने ऊपर से आंख अपना हटाकर परमेश्वर की ओर देखिए, एक दूसरों को पकड़ ले साथ में, कि हम परमेश्वर के राज के कार्य को बढ़ाएंगे, इस कलीसिया में लोग को और लाएंगे, यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे। आप देखना कैसे थोड़े दिन में नंबर्स बढ़ेगा। अभी बहुत मुश्किल है पीपल को कलीसिया आने के लिए। एक संडे रहेगा लोग, 1-2 संडे नहीं रहेंगे, बट ये लोग लौलीनता डेली, यहाँ डेली नहीं आना पड़ता है, कुछ रोज, लेकिन जब आते साथ में मिलकर। आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आपके करीब और लोग रहते हैं इसके पास नहीं है, लेकर आ जाए साथ में।
इसी कारण तो डेडिकेट किया गया मोटर को। आपका जो बच्चे हैं, आपका नौकरी है, आपका परिवार, वो एक कारण नहीं बन जाए कि आप कलीसिया में शामिल नहीं रहे, बिकॉज वो लड़का ने घर नहीं सकता छोड़ के आए। ये सब कॉमन जो हमके बात रहता है कि हम नहीं सकता हुए, ट्रांसपोर्ट नहीं है, नहीं सकता है। तो आप अपने आप को जांचे कि आपका जो प्रायोरिटी है, आपका जो पहला स्थान कौन है, क्या आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। बट मांगने के समय हम ऐसा मस्त जाएगी यीशु मसीह के पास, हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमारा प्रार्थना विनती है कि हम एक कलीसिया एक साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवा करें, उसके राज्य में हम कार्य करें और इस कलीसिया को हम बढ़ाएं। आप कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आपके एरिया मिनिस्टर अभी जनो वीकेंड में वोइला क्रूसेड फिनिश हो गया, नेक्स्ट आने वाला महीना कलाम्बो में रहेगा। हम चाहते हैं अगर पादरी हेनरी वहाँ प्रचार करेगा, इनफैक्ट 29th नेक्स्ट संडे, आने वाला संडे पादरी हेनरी यहाँ रहेगा। और उसका मकसद है कि लोग आए, वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको एक गिफ्ट ऑफ हीलिंग दिया है। लोग वो जो प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा लोग चंगाई पाता है। तो आप लेकर आए 8:30 सर्विस नेक्स्ट आने वाला संडे 8:30 सर्विस पादरी हेनरी आ रहेगा और वो चाहता है लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आपका हम जो चीज़ चाहते हैं कि हम साथ में मिलकर लोगों को लाएं, बीमार लोग को लाएं, दुखित लोगों को लाएं, आए और प्रार्थना होगा। हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब यहाँ कोटा पास 8 आप जान लो यहाँ प्रार्थना होता है, आप सवेरे सुबह आप आ जाए आगे 15 मिनट सर्विस से पहले, सिर्फ 15 मिनट, उससे कम भी है, 1 मिनट में नहीं चल देना। जब हम आते प्रार्थना करें, साथ में प्रार्थना करें। जब कुछ करना है साथ में करें, फेलोशिप करना है साथ में करें, बर्तन धोना है, यहाँ पर झाड़ू लगाना है साथ में। कई बार होता है कि एरिया मिनिस्ट्री का जो क्लीनिंग रहता है सिर्फ एक फैमिली आता है, 2-3 जने आता है, क्या हुआ उस सुमति का। तो वो सब देख कर परमेश्वर भी अपसेट हो जाता है कि हमारे लोग हैं साथ में कुछ कर नहीं पाते। परमेश्वर के राज के कार्य में बाधा आता है, लेकिन हमें वो चीज़ बदलना है, वो चीज़ बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब खड़े हो जाएं। जब हम साथ में मिलकर कार्य करते, वही में आशीष रहता है, परमेश्वर प्रसन्न रहता है, आवश्यकता रहता है। कई लोग परमेश्वर के राज की सेवा करते करते उनके चंगाई होता है, उनके परिवार परमेश्वर संभाल कर रखता है। इसी कारण वो कहता है कि मेरे जो राज के पहले खोजी करो, सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचेसनेस, और धार्मिकता खोजी करो, पहले वो चीज़ करो, बाकी सब वो संभालेगा। ही विल ऐड एवरीथिंग एल्स। हमें वो अपन आप में से हटकर सबको शामिल करना है। अगर शायद किसी कारण आपके कोई से हमारे कलीसिया में एक दूसरे से कुछ ना कुछ अगर बात विवाद है, अगर कुछ खटपट हुआ है, तो मैं आपसे इनकरेज करना चाहता हूँ, आप वो सुधार लें, एक दूसरे से क्षमा मांग लें। बिकॉज जब तक आप वो कैरी करके रखिएगा, ना परमेश्वर आपको माफ कर पाएगा और ना आपके जीवन खुशी रही। आप चाहते हैं एक खुशहाली का जीवन? कितने जने चाहते हैं खुशहाली का जीवन, एक शांति का जीवन? वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इसके अपने हाथ उठा के उसके धन्यवाद दें।
वो एक दयालु परमेश्वर है। हमारे जो कमज़ोरी, हमारे टूटियाँ, जो हम फिसल जाते, हमारे बुराई सब वो क्षमा कर देता है जब हम उसके पास आते हैं। वो दयालु कृपालु परमेश्वर है। वो हमें आशीष देना चाहता है, हमें एक भरपूर जीवन से भरना चाहता है, आनंदित जीवन, कि हम उसके राज के लिए काम आए, कि हम परमेश्वर के लिए उसके महिमा किया करें, कि वी ग्लोरीफाई द फादर हु इज इन हेवन। हर एक चीज़, जो चीज़ हम करेंगे प्रभु तेरे ही लिए करेंगे, पादरी के लिए नहीं, किसी लिए नहीं, लेकिन तेरे लिए। और हम जानते हैं कि जब हम पूरा मन से, पूरा हृदय से, लौलीनता से, डिवोटेड रहेगा, स्टेडफास्ट रहेगा आपके सेवा में, आप हमारे जीवन में आशीष भरेगा, आशीष के ऊपर आशीष देंगे। पूरे मन से आपकी सेवा करेगा, अपने समय देंगे, अपने वस्तुएं देंगे आपको, अपने परिवार आपको, अपने बच्चों को आपके देंगे, कि आपके राज में वे शामिल रहे, कलीसिया में शामिल रहे, संडे स्कूल में इन्वॉल्व रहे, यूथ में इन्वॉल्व रहे। मैं खुद हर एक एरिया में इन्वॉल्व रहूँगा, होम मीटिंग्स में, लाइफ ग्रुप्स में, यूथ मेंस मिनिस्ट्रीज, वीमेंस मिनिस्ट्रीज, इवेंजलिज्म, ट्रैक्स बांटने में, हर एक चीज़ में प्रभु हम शामिल रहेगा। हमें मदद कर। हम जानते हैं शैतान और कोशिश करेगा और प्रॉब्लम्स लाने के लिए, कि हम पीछे हटने लगे, कि हमें समय नहीं मिले, कि हम दुखित रहेंगे, परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे, कि हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु तू हमारा बल है, तू हमें सामर्थ देगा, प्रभु तू हमें अगुवाई करेगा, तू हमें बुद्धि ज्ञान देगा, तू मदद करेगा। हर एक चीज़ में शैतान के कार्य को हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम से, उसको खदेड़ते यीशु मसीह के नाम से, परिवार के ऊपर से, लोगों के ऊपर से, यीशु मसीह के नाम से, जो नाम सबसे ऊंचा नाम है, जिस नाम से शैतान कांपता है, भागता है, कि वो आपको निराश नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। आपके बच्चों से उनका प्रकोप हटेगा। आपके बच्चे अपने आँख उठाकर यीशु मसीह की ओर देखेंगे। आपके जो फाइनेंसेस है, आपके जो नौकरी है, आपके बिजनेस में, सब में परमेश्वर तेरा हाथ रहेगा, उसमें आशीष रहेगा, उसमें बढ़ंती रहेगा, दुष्ट का कार्य टूटेगा, प्रभु तेरे राज के कार्य बढ़ेगा। इस कलीसिया की नो असेंबली के द्वारा कई और लोग प्राण बचेगा। यहाँ पर एक ताई आएगा, यीशु मसीह के नाम से जो बंधन है वो टूटेगा, और आपका प्रेम का बंधन सबको बांधेगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। Oh, we praise you, Jesus. We thank you for your love. धन्यवाद देते आपके अनुग्रह कृपा के लिए। Oh, Jesus, we worship you. We glorify you. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अब
हालेलुया। अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है, आप प्रार्थना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको आगे आना है। ये खास मैं आपको पुकारता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चंगाई पाकर जाएं, कि आप और लोग को बतला सके कि यीशु मसीह क्या किया आपके जीवन में। तो अगर आप बीमार हैं, अगर आपके पास एक बोझ है, मे बी आपके बच्चे के बारे में या आपके परिवार के बारे में कुछ बोझ है, आप आए, हाली आए। ओ तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक। और कोई भी आगे जा। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर
आत्मा पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता। Praise the Lord. किन्हें अब हाथ पकड़ ले एक दूसरे के लाइन से सब हम ख्याल है हम चाहते एक सुम्मत में एक साथ में। तो आज हमारे एक निर्णय है, एक डिसीजन है। तो ऐसे आक्रोश आ जाओ, सब नज़दीक आ जाओ। मैं चाहता हूँ सब मिलो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लें। कोई नहीं मांगो, एक को टूटो बीच में आ जा, खोज लो कोई ना कोई को। हम एक कलीसिया, एक परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। एक लहू से हम खरीदे हुए हैं। आमीन आमीन। अंकल आप ऐसे आ जाओ अपन टीम लेके यहाँ अच्छा लगता है। परमेश्वर भी प्रसन्न रहता है जब हम एक साथ में रहते हैं, एक साथ में दूसरे से खुलकर बात करते हैं, साधारण सिंपल हार्ट से, साफ दिल से हम जब रहते हैं एक दूसरे के साथ में, तब परमेश्वर का आशीष रहता है, उसका अभिषेकता रहता है। वो आश्चर्यकर्म कर सकता है आपके जीवन में। वो हमारे ये कलीसिया को लेकर कई महान कार्य कर सकता है। वो कर सकता है जब आप एक साथ में रहेंगे। Oh hallelujah, we praise you Lord. Bind us together in the name of Jesus with your love Lord. May all the chains be broken, that works of the enemy destroyed in the name of Jesus. Oh Lord, that there may be unity here, and Lord, that many souls will be saved through this group. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you Lord. Thank you Lord Jesus, we worship you. Thank you Lord. Oh, we worship and praise you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord, we worship Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Mighty move here. Move in your power and strength Lord. Oh, may miracles take place here. आश्चर्यक्रम हुआ, signs and wonders will take place Lord. There will be healing, there will be deliverance in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Yes Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता कि तेरा पवित्र आत्मा आज छू रहा है लोगों को। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि महान कार्य होगा यहाँ पर। तेरा महिमा और बड़ाई होगा। यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से मिल लो, ऐसे नहीं चल लो, हाथ मिला लो, गले मिल लो, स्माइल कर दो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप जनाए कुछ हो ही कन्या में। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु अच्छा है। आज हम एक साथ में इकट्ठा होते हैं कुछ, और प्रभु यीशु मसीह जगह रहता है, कुछ अच्छा होता है। आमीन। हाल से हम सूचना को दे दे। स्वागत है सबको फिर से इस जगह पर यीशु मसीह के नाम से, और खासकर स्वागत करते हैं सिस्टर मंजुला देवी नकाशी से।
के पे है, आप खाली अपने हाथ रखिए ना, हम ताली बजाकर आंटी को स्वागत करें। धन्यवाद आने के लिए, और यही प्रार्थना है कि आप आशीष को पाए और फिर से हमारे साथ आपका निमंत्रण है आकर प्रभु यीशु के मसीह की महिमा करने के निमंत्रण है। फिर से आना, साथ में मिलकर हम प्रशंसा को करेंगे। और कोई नया है जिसके नाम शायद नहीं आया होगा? नहीं? ओके। हमारा अगला सभा जो है वो 11 बजे से है, वो अंग्रेजी सभा है। आप सबको निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए। और ट्यूसडे के हमारा जो प्रार्थना सभा रहता है और फास्टिंग रहता है 7 बजे से है। और आज के बाद जो फाया है, हम जनता हम लोग सबको रहेगा ट्यूसडे के। आमेन आमेन। तो 7 बजे से वो रहता है, हम आते हैं, प्रार्थना को करते, साथ में मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। और ओपन भी है, आप लोग अगर मनता फास्ट करे कोई चीज़ के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू फास्ट। और यहाँ आकर हम लोग साथ प्रार्थना करके तोड़ सकते हैं। थर्सडेज को जो लाइव ग्रुप है, आप लोग बुलेटिन देख सकते हैं, बुलेटिन में लिखा है। खाली 1-2 चेंज है, एडिशन है। दोमबाती लाइव ग्रुप ब्रदर जोशुआ सिंह के घर पर रहेगा। बुलेटिन के बैक में बॉटम में लिखा है खाली दोमबाती रहेगा ब्रदर जोशुआ सिंह के घर पर 7:30 से। और न्यू टाउन वाले लेवू वो रहेगा ब्रदर शिवनील के घर पर सैटरडे 28 को। तो आने वाला जो सैटरडे है 7 बजे से। तो और कुछ जानकारी के लिए अपना जो एरिया मिनिस्टर लोग हैं, बुलेटिन के लास्ट पेज पे वही जहाँ पे नीचे स्केड्यूल है लाइव ग्रुप मीटिंग्स ला, वही के ऊपर लाइव ग्रुप मिनिस्टर लोग की कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। तो अगर आप लोग शुआ नहीं है कौन आपके लाइव ग्रुप मिनिस्टर है, तो वहाँ एक जगह का नाम है, एरिया का नाम है, उन लोग के एरिया मिनिस्टर का नाम है और फ़ोन नंबर है। तो आप लोग सकता है आप लोग के कॉल करके तंग करे कि हम लोग के कौन सी हुए। ऑलराइट, फ्राइडे के हम लोग के जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स लोग वो रहेगा 7 बजे से। किड्स क्लब, यूथ अलाइव, विमेंस मिनिस्ट्री और मेंस मिनिस्ट्री। तो आप पूरा परिवार के लेके आए, साथ में हम कुछ ना कुछ रहता है सबके लिए। फिर सैटरडे जैसे पादरी ने कहा, ये आने वाला जो संडे संडे हमारा जो 8:30 बजे ला सभा में पास्टर हेनरी लक्ष्मण रहेगा। वो आया है, जगह जगह पर अपना सभा लोग करता है। तो हमारा फ्राइडे के जो इवेंजलिस्टिक मीटिंग रहा उसमें उन्होंने प्रचार को किया और कई लोग आए थे, आशीष को पाए। तो आप लोग आए, कोई के लेकर आए। वो 21 सभा में रहेगा जो 8:30 बजे ला सभा में। तो कोई के लेके आए जो दुख तकलीफ में है, जो प्रार्थना चाहता है, लेकर आए उसके। और जानते कि वो छुटकारा को पाएगा यीशु मसीह के नाम से। फिर 11 बजे से अंग्रेजी सभा रहेगा और संडे स्कूल 8:30 बजे से रहेगा। और कुछ जानकारी के लिए आप लोग बुलेटिन में देख सकते हैं। कौन कौन के पास बुलेटिन है? ले पढ़ता है? ओके, मेक श्योर आप लोग पढ़ लेना, नोट कर लेना। यहाँ कुछ डेट्स लोग दिया गया है, आप लोग नोट कर लेना। और मंदा अपन कैलेंडर में ऐड कर लेना, तो रिमाइंडर भी आते रही कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। आप लोग के मेमोरी वर्स भी है, डेली बाइबल रीडिंग भी है, और बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी लोग भी है। तो अगर आपके नाम नहीं है वहाँ बर्थडे और एनिवर्सरी ला में, तो आप लोग चेक कर लेना ऑफिस में, आप लोग अपन मेंबरशिप फॉर्म्स लोग अपडेट कर लेना। और इस संडे के चर्च के लिए वो इतो के लाइफ ग्रुप के ओर से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाए, होपफुली कुछ मिस नहीं करा। सैटरडे को जो वर्शिप टीम का प्रैक्टिस है वो रहता है 3 बजे से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जरूर से आए, भाग ले, साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। अपना जो टाइट्स एंड ऑफरिंग्स है हम सब निकाल ले। हालेलुया। हम सब प्रार्थना को करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद तेरा वचन के लिए प्रभु। और जैसे हम आते हैं देने के इस समय को जो हो गया प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमको नौकरी दिया है,
कमाई को दिया है प्रभु, और हम लेके आते हैं, तुझे देते हैं जो कुछ तेरा है। प्रभु जैसे हम देंगे, जो कोई देगा आपके आशीष उन पर रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। कोई के बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी रहा है? हम जनता एक जन के है रहा। है या स्नेहा नीचे? ओ है वाह। और कोई वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे? हम लोग डांटे कि नहीं, खाली प्रेम मनता करे, डराना नहीं। नहीं, ओके। हम के साथ में हम के यूथ प्रेसिडेंट है ब्रदर जोशुआ, प्लीज आओ प्रेयर कर दो। कि ना हम ताली बजाकर सिस्टर स्नेहा को कांग्रेचुलेट करें, अपना जन्मदिन को बनाते हैं। और Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for the message that we've heard. Lord, we pray that as we'll go into our week, Lord, we pray that the spirit of unity stays within us, and that the lessons that we have learned today, it will ponder on our hearts that we might learn from you. Lord, we also pray for our sister that she's celebrating her birthday. Thank you for the blessing that she is to this church. And Lord, we pray for continued years of blessings in her life as she works towards your kingdom and in her personal life. Lord, we pray that your guidance and protection and mercy be upon her life. Lord Jesus, we pray for all the members that are in the church today. Lord, we thank you. We commit the rest of the week. We pray that your traveling mercies be upon us as we'll be going throughout the week to our various workplaces, schools, and we pray that you will give us opportunities to speak to people about you, Lord Jesus, and that we'll be able to share your love with other people. Lord, we commit all of our lives. We also pray for those that may be sick, the names that have been given. Lord, we commit their lives into your hands. We know that you will reach out and touch them, Lord Jesus, and they'll have a testimony to share that how you have healed them, Lord. So we commit the rest of the church, we commit the rest of the week's programs into your mighty hands. We pray that your spirit takes control and more will be done for your kingdom. Heavenly Father, bless us as we go our various places. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Thank you. भाई पास्टर इमैनुअल, आपके वाइफ लोटोका से है ना? लोटोका, क्यों इसको ताली बजाकर स्वागत करते? सॉरी, वो हमारे साथ में, आप गिडियंस में भी है ना? अभी भी गिडियंस जो इंटरनेशनल उसमें भी है, और वो हमारे साथ में। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।